Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu Board, class 12 history of Tamil Nadu Board. This is a summary session of chapter 35 which is the world today कि आज के डेट में कैसा वर्ल्ड है. इस सेशन में क्या क्या था पहले आप ये देख लीजिए. वर्ल्ड टुडे वाले चैप्टर में क्या क्या था. नया वर्ल्ड ऑर्डर, फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, जर्मन यूनिफिकेशन, रीयूनिफिकेशन, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ग्लोबलाइजेशन, इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो कि ईयू बन गया था लेटर ऑन, ग्लोबल टेररिज्म एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स. सो ये सारी चीज़ें जो हम आज के डेट में फेस कर रहे हैं, दिस इज़ द वर्ल्ड टुडे. तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं सेशन को. तो देखो 1945 के बाद से आपका मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हो गया था, ठीक है. और यहाँ पे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड चल रहा था, राइट. अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का एंड होके आपका बैलेंस ऑफ पावर ये चीज़ एंड होके बाइपोलर वर्ल्ड स्टार्ट हो गया. दो यूनिट्स बन गए, सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर. फिर देखिए जैसे ही सोवियत यूनियन और यूएसएसआर की लड़ाई ख़त्म हुई, कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद आपका जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो स्टार्ट हुआ है. फॉल ऑफ सोवियत यूनियन कैसे हुआ, तो देखो दिसंबर 1991 में जो रशियन लीडर्स थे, यूक्रेनी लीडर्स थे और भी रिपब्लिक के लीडर्स थे, वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन जाएं, सोवियत यूनियन का पार्ट नहीं बनना चाह रहे थे. और फिर जो आपके सुप्रीम सोवियत है उसने वोट किया कि अब ये सोवियत यूनियन को डिसॉल्व किया जाएगा और फाइनली यूएसएसआर को डिसइंटीग्रेट कर दिया गया और फिर अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने इंडिपेंडेंट हो गए, रशिया अलग हो गया. तो दिस इज़ द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन. डिटेल में हम ऑलरेडी ये पूरा सब पढ़ चुके हैं, तो अभी मैं क्विकली रिवाइज करवाऊंगी. फिर जर्मन रीयूनिफिकेशन हुआ. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को दो सेपरेट पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी. ईस्ट को कंट्रोल कर रहा था यूएसएसआर सोवियत यूनियन, वेस्ट को कर रहा था यूएसए और उसके एलाइज. फिर जैसे कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, जर्मन यूनिफिकेशन भी हो गया. फिर बात करते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड टुडे में सबसे बड़ा थ्रेट था न्यूक्लियर पावर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जब न्यूक्लियर पावर यूज़ किया गया था तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा रेपरकशंस देखने मिले. सारे देश आर्मामेंट करने लगे थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाने लगे थे, तो इसको डिसआर्मामेंट करने की ज़रूरत थी. तो फिर इन लोगों ने एनपीटी साइन किया. फिर लेटर ऑन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी जैसी भी चीज़ें आई. बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की. तो न्यू वर्ल्ड टुडे इज़ ऑल अबाउट द ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़. बहुत ही बड़ा इशू है ग्लोबलाइजेशन. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. इंटरनेशनल इकोनॉमिक फील्ड में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है. अलॉन्ग विद दैट सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फील्ड में ही नहीं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके वर्ल्ड बॉर्डर्स ओपन हो गई हैं, वर्ल्ड बॉर्डर्स ओपन हो गई हैं, तो आपका सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एक्टिविटीज़ भी एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री में जाने लगा है. ग्लोबलाइजेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड रीसेंट चेंजेस जो भी आपके ग्लोबल बिजनेस और ट्रेड में हो रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहे हैं. नाउ इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो भारत और ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल रहा है, तो हमारे यहाँ हमने 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स जो है अडॉप्ट किए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो ये 3 रिफॉर्म्स जो हमने जब से लेकर आए हैं तब से हमारे यहाँ भी ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट हो पाएँ. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टेंस अब देखते हैं. तो देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ब्रेटन वुड अग्रीमेंट एंड कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया था 1944 के थ्रू. फिर गैट के कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे. गैट के 8th राउंड में आपको उरुग्वे राउंड जो था उसमें आपका कंक्लूड हुई थी सारी ट्रीटीज़ और फिर तभी कंक्लूड किया गया था आपका कि आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इस तरह की इंटरनेशनल बॉडीज़ बनानी है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कर पाए. फिर ये जो है इस्टेब्लिश हुआ WTO इन 1995. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी जो आज की डेट में आप ईयू देखते हैं, यूरोपियन यूनियन इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स जहाँ पे ये जो स्टेट्स हैं वहाँ पे एक कॉमन मार्केट है, वो एक कॉमन मार्केट की तरह ये सारे के सारे देश काम करते हैं. तो ये 1993 से एग्जिस्टेंस में है यूरोपियन एज अ यूरोपियन यूनियन. ग्लोबल टेररिज्म की बात करें तो इन दिस वर्ल्ड टुडे वी ऑल हैव सीन द ग्लोबल टेररिज्म इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ एंड वी हैव सीन इट वेरी वेरी क्लोजली, एवरी वन ऑफ us नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अराउंड द वर्ल्ड. पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस होता है. टेररिज्म क्या होता है, एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस होता है. वो अनाम पॉपुलेशन पे किसी भी तरह से वो लोग हार्म करें, जो भी टेररिस्ट होते हैं उसको ही टेररिज्म माना जाता है.
यूएन रिजोल्यूशन के थ्रू यूएन ने हमेशा से कंडेम किया है किसी भी तरह का पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल, एथनिक, रिलीजियस और एनी अदर फॉर्म ऑफ योर टेररिज्म। इंडिया ने भी बहुत से बार ये जो टेररिज्म फेस किया है और टेररिस्ट वायलेंस फेस की है सिंस 1980s, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे पार्ट्स ऑफ इंडिया में वी हैव सीन एवरीथिंग एंड वी हैव एक्चुअली काउंटेड दिस इन डिटेल ऑल्सो। नाउ एनवायरमेंटल थ्रेट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा इशू टेररिज्म के बाद या फिर टेररिज्म के साथ ही साथ आज की डेट में हम सब फेस कर रहे हैं, दैट इज़ द एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड क्लाइमेट चेंज। तो सारे लोग इसी चीज़ के पीछे चिंतित हैं कि ग्लोब में जिस भी तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं उसमें अब सर्वाइवल का जो है वो खतरा है हम सबको। मेजर जो थ्रेट्स हैं दे आर आइडेंटिफाइड एज अ ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ओजोन डिप्लीशंस, और अब ज़रूरत है कि लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैलाई जाए कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम करें और अर्थ को एक सेफ प्लेस बनाएं। नाउ बेसिकली इट इज़ द फाइट फॉर सर्वाइवल दीज डेज। So this is it about this particular revision session of your chapter 35. By this we are wrapping up this entire book. I hope आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए से बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।